अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अपने आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि इस वक्त नवाज शरीफ पर मुक़्तदर हल्के क्यों नाराज़ हैं, आखिर इस वक्त उनके दरमियान आपस में अनबन की क्या वजह है। साथ में गुफ्तगू की जाएगी नाज़रीन कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें इस वक्त कई इस वक्त इंकशाफात सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे और गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन कि क्यों पाकिस्तानी का ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर वतन वापस जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा इस वक्त लॉस होने वाला है। इस वाले से भी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। मैं हूं सकलैन अमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो चाइना के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। चीनी इंजीनियर्स जो इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं, आज की दी न्यूज़ में ये बाकायदा रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े डैम है, यानी दासू डैम है, द्यामिर भाषा डैम है, जिन पर इस वक्त काम जारी था, तो इन डैम्स पर अब मज़ीद काम जारी नहीं किया जाएगा। इन पर काम अब रोक दिया गया है। इसकी वजह क्या है, मामला क्या है? मामला ये है कि कुछ ही दिन पहले 5 इंजीनियर्स को जो कि दासू डैम पर काम कर रहे थे, वहाँ पर जाते हुए रास्ते में ही उन पर अटैक किया गया और उन इंजीनियर्स को मार दिया गया, यानी वो दहशतगर्दी के अटैक में वो मारे गए। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो बाकी चाइना के इंजीनियर्स हैं, तकरीबन नाज़रीन जिनकी तादाद कोई 951 के करीब जाकर बनती है, उन्होंने 991 के करीब उन्होंने नाज़रीन इस वक्त काम रोक दिया है। फिर वो द्यामिर भाषा डैम हो, वो दासू डैम हो, इन पर अब मज़ीद काम नहीं किया जाएगा। चाइनीज़ कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने ये उनकी जानिब से मुतवक्का अब ये सामने आ रहा है कि वो चंद ही दिनों के बाद अपने मुल्क वापस लौट जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो यहाँ पर अब सेफ नहीं है और इसी वजह से वो अब इस मुल्क में मजीद काम जारी नहीं रख सकते। जब यहाँ अब जो लोकल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी 4 से 5 हज़ार के करीब उनकी तादाद है, उनको भी कहा गया कि आप भी काम रोक दें, क्योंकि नजर ये सारा चाइनीज़ कंपनियों की जेर निगरानी ये काम हो रहा था, तो अब इन पर काम मजीद नहीं जारी रखा जाएगा। इससे पाकिस्तान को नजर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये जितने भी बड़े डैम्स हैं, इन डैम्स की तामीर से एक तो हमारा जो बिजली का शॉर्टफॉल है इसको पूरा किया जा सकता था, और साथ में जो आए रोज़ हर तकरीबन हर साल पाकिस्तान को सैलाब किसी सूरत हाल दरपेश रहती है, तो उसमें भी बड़ी मददगार ये साबित होने वाला था ये मंसूबे, ये डैम्स के मंसूबे। और उससे काफ़ी कई एकड़ ऐसे कई अराजी इतनी है कि जिसे सैराब किया जाता और जिसे काश्तकारी के काबिल बनाया जा सकता था इन डैम्स के थ्रू। लेकिन ये तमाम नुकसान अब पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा और उसकी वजह यह है कि हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। इसमें रोल किसका था सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी का रोल हमारी खसूसन एजेंसियों पर आता है, हमारी चाहे वो खुफिया एजेंसी हो, हमारी आर्मी हो, एमआई हो। इनका ये रोल है कि ये कोई भी फ़ॉरेन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि ये सिक्योरिटी पर मामूर हों, सिक्योरिटी का काम सर अंजाम दें, ये इस वक्त सियासत में इन्होंने अपना भरपूर तरीके से रोल इन जो है वो कर रखा है, सियासत में किरदार अपना अदा कर रहे हैं। और जिस चीज़ में इन्हें किरदार अदा करना चाहिए था, जिस चीज़ की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, उनमें इनका किरदार हमें इस वक्त मनफी किसी सूरत हाल में नज़र आता है। तो इनको चाहिए, और हमारी पाकिस्तान में भी इस वक्त जो मुक़्तदर है उनको भी चाहिए कि इन्हें इनके वापस अपने जो इनका काम है उसकी तरफ इनको वापस भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान इस मज़ीद इस तंजली से जो है वो बच सके। अब नाज़रीन, अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो है पीटीआई के इजलास के मुतालिक। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में काफ़ी कुछ तल्ख कलामियाँ भी हमें देखने में नज़र आई। वो शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के माबेन भी ऐसे काफ़ी सारे तल्ख जुमलों का तबादला किया गया, और खुसूसन जो इजहार बरहमी का इजहार किया गया, जो सख्त गुस्से का इजहार किया गया, वो पीटीआई की लीगल टीम पर है। पीटीआई की जो लीगल टीम इस वक्त लीगल टीम जो क़यादत कर रही है, उन पर सबसे ज़्यादा सवालात उठाए गए। नाज़रीन, ये 6 जजेस का जो ख़त इस वक्त मौसूल हुआ था, जो उन्होंने भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा मौका था। इनको अब यूँ समझ लीजिए कि इनको फुल टास्क मिली थी और इन्होंने सिर्फ छक्का मारना था, क्योंकि ये तमाम तर फेवर इस वक्त वो कर रहा था इमरान खान के केसेस के हवाले से ही जजेस पर दबाव डाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर पीटीआई की जो लीगल टीम है वो हमें खासी जो है वो नाकाम नज़र आई है। उनमें चाहे फिर वो हामिद खान हो, उनमें चाहे फिर वो लतीफ़ खोसा हो, इन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था। हामिद खान के बारे में ये मशहूर है कि वो काजी फाइज ईसा के बिल्कुल करीब हैं, इसलिए वो अभी पीटीआई को इस पोजीशन में नहीं लेकर जाना जा रहे कि पीटीआई काजी फाइज ईसा के खिलाफ डायरेक्ट कोई कैंपेन लॉन्च करे। इसी तरह से लतीफ़ खोसा का मामला है कि पीटीआई के जो इस वक्त केसेस हैं
वो एक तो खुलकर बता नहीं पा रहे कि खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट है। कौम को कम से कम उन्हें बताना चाहिए कि कब तक खान साहब बाहर आ सकते हैं। बल्कि जो रिसेंटली जो कल का एक केस था 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसमें अपील लगी हुई थी, जिसमें खान साहब ऑलरेडी इसमें सज़ा उनको हो चुकी है, तो उस अपील में भी लतीफ़ खोसा पेश ना हुए कोर्ट में। और जब उनसे पूछा गया कि हजूर आपने तो वहाँ पर पेश होना था, आपके पेश होने से ही ये केस आगे बढ़ता और इससे इमरान खान की रिहाई के बारे में एक पेशरफ्त हो सकती थी, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि उनकी इमरान खान के साथ मीटिंग तय थी, इस वजह से उन्हें इस केस को छोड़कर मीटिंग की जानिब जाना पड़ा। तो ये उनकी जानिब से इस वक्त लेम एक्सक्यूज़ जो है वो किया जा रहा है। और बाकी भी इस वक्त पीटीआई की जो कोर कमेटी के इजलास में और जो सवाल उठाए गए वो खसूसन जो है अफजल ढांडला के मुतालिक हैं, जो बखर से जिनका ताल्लुक है, जो इस वक्त सूबाई सीट पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने उनको एक तो टिकट जारी की और वो वहाँ से इलेक्शन अब लड़ेंगे। अब ये अफजल ढांडला कौन है नाज़रीन, इनके बारे में आपको बताते चलें कि जिस वक्त तहरीक जो है तहरीक अदम एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव बढ़ी थी, तो ये उस वक्त सिंध हाउस में मौसूफ जाकर बैठे थे और उस वक्त ये इमरान खान के सबसे बड़े नाकिद थे। इमरान खान को गालियां तक दिया करते थे ये प्राइवेट अपनी मीटिंग्स में। और बिल्कुल जिस तरह से मुखालफत की जाती है किसी शख्स की, उस तरह से इस शख्स ने इमरान खान की मुखालफत की और आज उसी इमरान खान की पार्टी ने इसको टिकट जारी कर दिया। इस पर भी काफ़ी शकूक व शुबहात जारी हुए या उनका इजहार किया गया पीटीआई की जानिब से, खसूसन हमाद अजहर पर खसूसन जो ट्रोलिंग की गई, तो उनकी हमाद अजहर का भी बयान सामने आ चुका है। उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब ये मेरा नहीं, ये बानी पीटीआई का अपना फैसला है। उन्होंने ये फैसला किया है कि इस शख्स को टिकट दी जाए। अगर अब जब इस शख्स को टिकट दी जाती है तो फिर कहाँ गया पीटीआई का वो नज़रिया, जिस नज़रिए की पीटीआई बात करती थी। फिर वो आप कह सकते हैं कि पीटीआई का नज़रिया बढ़ गया, क्योंकि अब दोबारा से आप उन्हीं चेहरों को सामने लेकर आ रहे हैं जो कल को फिर जो छड़ी ये घूमेगी और उस छड़ी के साए के नीचे ये फिर अपनी पार्टियाँ या अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लेंगे। और आप जो हकीकी आज़ादी और इस तरह के आपने बुलंदोबाग दावे किए थे, ये सरासर उसके मुनाफी। और इसी चीज़ की बात भी की गई कोर कमेटी के जो है इजलास हैं उसमें। और इसमें यह भी अब कहा जा रहा है कि इसमें उमैर नियाजी भी बतौर मुलव्वस इस वक्त सामने किरदार आ रहे हैं। ये आदिल राजा का बाकायदा एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि उमैर नियाजी वहाँ पर एक और इनके अपने कज़न हैं, उनके थ्रू एक तो काफ़ी उन्होंने लेन देन किया, काफ़ी पैसे बटोरे टिकट्स के इजरा में, और इनको टिकट भी दिया जाना ये उमैर नियाजी की मरहून मिन्नत है। उन्होंने इमरान खान को कायल किया। लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, इमरान खान को कम अज़ कम ये सोचना चाहिए था कि जो शख्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके अगेंस्ट गया, जो शख्स उनको गालियां तक निकालता है, आज फिर वो उस शख्स को ले रहे हैं और कल फिर इस शख्स का फैसला जो है वो वही होगा जो इसने पहले एक बार पैर अमर अपना दोहराया था। अब नाज़रीन तीसरी और अहम तरीन खबर की जाने बढ़ेंगे, वो है नवाज शरीफ के मुतालिक। इस वक्त नवाज शरीफ और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान काफ़ी खासी अनबन इस वक्त चल रही है। और इस वक्त आप भी देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ इस वक्त ग्राउंड से आउट कर दिए गए हैं, सीन से इस वक्त आउट कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ उनकी जगह इस वक्त वज़ीर आज़म है, जिन्हें कभी पहले बाजवा ने पेशकश की थी, तो अब इस वक्त उनकी जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और नवाज शरीफ को कोई घास नहीं डाल रहा। अब इसमें आखिर वजह क्या है? एक वक्त था कि नवाज शरीफ की ही तमाम बातें मानी जा रही थी, लंदन में बाकायदा शहबाज शरीफ और ये तमाम इनका लंदन आना जाना ज़्यादा था, लेकिन अब उसको मुंह क्यों नहीं कोई लगा रहा। तो इस पर नाज़रीन एक सीनियर सहाफ़ी हैं इसार राना, उन्होंने बाकायदा अपना एक ट्वीट किया है और ट्वीट में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और मुक़्तदर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट के माबैन एक लंदन प्लान तरतीब दिया गया था, जिसका बारहा मैंने भी जिक्र किया, जिसका इमरान खान भी जिक्र अक्सर करते थे। तो उनकी जानिब से कहा गया कि लंदन प्लान के मुताबिक ये था कि नवाज शरीफ ने कहा कि एक तो इमरान खान को आप नाअहल करेंगे, उसको जेल में डालेंगे और मुझे प्रॉपर ग्राउंड मुझे मुहैया किया जाएगा, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जाएगा, मैं आपको फिर बआसानी इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ किया गया नवाज शरीफ की जानिब, नवाज शरीफ के लिए लंदन प्लान पर अमल दरामद किया गया, लोगों से पार्टियां छुड़वाई गई, मजम्मत करवाई गई और इस तरह से पीटीआई को जितना भी कमज़ोर किया जा सकता था किया गया। उसके बावजूद नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी ना बढ़ सकी और नवाज शरीफ महज जो अगर ओरिजिनल सीटें देखी जाए तो वो तो 20 से 30 जाकर सीटें बनती हैं जो नवाज शरीफ ने विन की हैं। फिर फॉर्म 47 आएगा जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो है वो सीटें इनकी बढ़ाई गई। तो अब मुक़्तदर हल्के उनकी जानिब से कहा गया कि हजूर हमने तो आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपकी जमात में इतनी सख्त नहीं है कि आप एक इलेक्शंस को विन कर सकें। आप तो महज 15 से 20 सीटों पर आप लोग रुक गए थे। ये तो हमारा आप एहसान मंद है कि हमने आपको इस तरह सीटें दिलवाई और आपकी हुकूमत बनवाई। तो अब ये असल में बेसिकली वो वजह है और इसी वजह से अब नवाज शरीफ की चूँकि पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो इस डाउन पॉपुलैरिटी की वजह से अब नवाज शरीफ को मुक़्तदर हल्के मुंह नहीं लगा रहे और अब सिर्फ तमाम नज़रें जो हैं वो शहबाज शरीफ पर मरकूज़ हैं और उसके साथ साथ उनकी बेटी नवाज शरीफ की मरीम नवाज
اس کو بھی اس وقت لالی پاپ ضرور دیا گیا وزارت اعلیٰ کا، اس کو بھی اب آزمایا جائے گا۔ اگر وہ ان کے ساتھ چلی تو پھر اس طرح سے جس طرح پہلے باریاں بانٹی جاتی تھی تو مزید بھی اس طرح سے باریاں بانٹنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور نواز شریف کے متعلق جو خبر ہے وہ یہی تھی کہ نواز شریف تقریباً رمضان کے آخری عشرے میں دوبارہ سے واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اب ان کے لیے کچھ نہیں بچا، تو اب وہ دوبارہ سے لندن کو سدھار جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔